कल की स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्लास चलाई जा रही है। आज चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास है, जिसमें कुछ चुनिंदा क्वेश्चन सिलेक्ट किए गए हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर से सिलेक्ट किए गए हैं। चलिए आज चाइल्ड डेवलपमेंट की क्लास देखते हैं। पहला प्रश्न है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है। चार ऑप्शन है, सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति, अवधान। राइट ऑप्शन है सीखने का पठार। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो उसे सीखने का पठार कहते हैं। पठार जैसे कि ये बन गया। जब सीखने में उन्नति होती है, जब उसको वक्र बोलते हैं, जैसे कि ये हो गया। और ये सीखने में अगर ऊपर जा रहा है तो ये कहेंगे धनात्मक वृद्धि हो रही है, और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो ऋणात्मक वृद्धि हो रही है। और अगर एक समय तक ऊपर जाने के बाद फिर ना बच्चा सीख रहा है ना भूल रहा है, ऐसे सीधी लाइन जा रही है, उसे सीखने का पठार बोलते हैं। जब सीधे ऊपर लाइन जाती है तो उसमें वृद्धि हो रही है, नीचे की तरफ जा रहा है तो ऋणात्मक है। और जब बराबर जा रहा है, ना कुछ ज़्यादा सीख रहा है ना घट रहा है, तो उसे पठार बोलते हैं। इसको प्रक्रिया क्या बोलते हैं? सीखने का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धिलब्धि निकालने का सूत्र है। चार ऑप्शन है, मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, वास्तविक आयु गुणे मानसिक आयु। राइट ऑप्शन है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इसको ऐसे लिखेंगे, मानसिक आयु बटे वास्तविक और इधर गुणे में 100। जैसे कोई बच्चा, एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कोई बच्चा 10 साल का है और उसकी जो मानसिक आयु है वो 12 वर्ष है, तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो ये 120 आ जाता है। और जब 90 से 110 के बीच में बुद्धिलब्धि होती है तो उसे सामान्य बुद्धि कहा जाता है। और जब 110 से ऊपर जाती है तो उसे प्रखर बुद्धि कहते हैं। और 120 से 130 तक, 130 से ऊपर जो होती है उन्हें प्रतिभाशाली बालक बोला जाता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? चार ऑप्शन है, कोहलर, पावलोव, थार्नडाइक, स्किनर। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत ये यूपी टेट में बहुत बार पूछा जाता है और सी टेट में भी पूछा जाता है। काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो थॉर्नडाइक होगा। इन्होंने बिल्ली पे प्रयोग किया था और इसको भूल एवं सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। इन्होंने 3 जो है मुख्य नियम दिए थे, जिन्हें प्राथमिक नियम बोला जाता है, और 5 जो है गौड़ नियम दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। चार ऑप्शन है, 22, 23, 24, इनमें से कोई नहीं। राइट ऑप्शन है 23 जोड़े होते हैं, जो कि मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं गुणसूत्र, उनमें से 23 के जोड़े होते हैं। तो संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े पूछ रहा है। साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं कि साइंस का क्वेश्चन है। साइंस, ये साइकोलॉजी में भी है, 23 जोड़े होते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चार ऑप्शन है, हल ने, थॉर्नडाइक ने, हेगार्टी ने, स्किनर ने। राइट ऑप्शन है स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास के सिद्धांत, व्यक्तित्व के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। राइट ऑप्शन है अधिगम के सिद्धांत से कोहलर संबंधित है। इन्होंने चिंपैंजी पे प्रयोग किया था, जो कि, और इनके जो सिद्धांत को जानते हैं वो सूझों अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। आप लोग साइकोलॉजी जब पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा। ये अधिगम से संबंधित है कोहलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? चार ऑप्शन है, कैटल, थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर। राइट ऑप्शन है कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिपान का प्रयोग निम्न में किसके सुधार हेतु किया जाता है? चार ऑप्शन है, समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। राइट ऑप्शन है सृजनात्मकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोलमैन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चार ऑप्शन है, सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से।
राइट ऑप्शन है संवेगात्मक बुद्धि से गोलमैन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शेष से भिन्न है? 4 ऑप्शन है, अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। राइट ऑप्शन है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो है ये अप्रेरणा का सिद्धांत है। बाकी अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत ये अधिगम के सिद्धांत हैं। जो भी स्टूडेंट यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं और सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर सकते हैं ऐसी जानकारी पाने के लिए।